Hello, dear children. Welcome back again. Today we are going to discuss the perimeter of rectangle, perimeter of square, and perimeter of triangle one by one. Okay? तो पहला आता है आपका perimeter of rectangle. किसी भी rectangle का perimeter हम लोग कैसे find out करते हैं? तो पहले तो perimeter क्या होता है? Perimeter is the total length of a boundary of a closed figure. किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो टोटल बाउंड्री है, जो भी उसकी टोटल लेंथ आ रही है, वो होता है उसका पेरीमीटर. ठीक है, तो रेक्टेंगल भी क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है. ठीक है, क्लोज्ड फिगर है और उसकी एक और ख़ास बात क्या है, उसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि उसके ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, उनकी लेंथ्स इक्वल होती हैं. जैसे यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को देखिए तो इसमें जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसके ऑपोजिट साइड वाली जो लेंथ है वो भी 3 सेंटीमीटर ही है. सिमिलरली जो इसकी ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट साइड वाली ब्रेड्थ कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर. तो जब भी आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आप उससे या तो उसके चारों साइड्स को प्लस कर लो. ठीक है, या फिर अब लेंथ कितने टाइम्स आ रही है? 2 टाइम्स. और ब्रेड्थ भी कितने टाइम्स आ रही है? 2 टाइम्स. या फिर आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ. पहले आप 2 को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आ रहा है. फिर 2 को आप ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है, फिर उन दोनों को प्लस करना है आपस में आपने, और दोनों आंसर्स को प्लस करके क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, या तो आप इस तरह से कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ठीक है, 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, 2 को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी दोनों को मल्टीप्लाई करके आया उनको आपस में प्लस किया, वो क्या निकलेगा? आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. एक मेथड ये हो गया, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर आप चारों साइड्स को प्लस करके भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है बेटा, अब ये जो आप फिगर जब ड्रॉ करोगे किसी क्वेश्चन के साथ, तो जितनी आपको लेंथ दे रखी है स्केल से आपने उतना मेजर करने नहीं लग जाना है. आपने स्केल से सीधा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसमें जो लेंथ दी है वो लिख देनी है, ब्रेड्थ दी है वो लिख देनी है. उसके ऑपोजिट साइड भी सेम ब्रेड्थ रहेगी, उसके ऑपोजिट साइड भी सेम लेंथ रहेगी यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये 3 सेंटीमीटर लिखा है तो स्केल से आप पूरा 3 सेंटीमीटर मेजर करोगे. अभी आपने मेजरिंग पे फोकस नहीं करना है, अभी आपने साइड्स की लेंथ्स लिखनी है. ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से जैसे आपका वर्कशीट 3 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर. अब इसमें आपका एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है, और आपको उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपको लेंथ कितना दिया था? 12 सेंटीमीटर. मीन्स इसके जो ऑपोजिट साइड में लेंथ है वो भी कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो ब्रेड्थ है वो भी कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर. ओके, अब किस तरह से मैम ने अभी आपको पेरीमीटर निकालना बताया किसी भी रेक्टेंगल का. ठीक है, या तो आप उसके चारों साइड्स को प्लस कर लो, 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8, और या तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर 2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ. ओके, या तो आप 2 टाइम्स लेंथ करके प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ करके. ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय B. L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ. ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितना है मेरे पास? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब 2 12 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, और इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 40 सेंटीमीटर्स. सिमिलरली अगर मैं इन चारों साइड्स को प्लस कर लूँ तब मेरे पास क्या आता है? 8 8 16, 18, 20, 0 2 कैरी ओवर 40, तब भी मेरे पास कितना सेंटीमीटर आ रहा है?
40 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ये दोनों तरीके से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के केस में क्या फार्मूला होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। या फिर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके, ठीक है, उसके लेंथ लिख लो, उसके ऑपोजिट लेंथ भी उसी के इक्वल होगी, ब्रेड्थ लिख लो, उसके ऑपोजिट ब्रेड्थ भी उसी के इक्वल होगी, फिर चारों को प्लस करके आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो बेटे, ठीक है। बट ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने ये लेंथ 12 सेंटीमीटर दी है तो मैं इसको स्केल की हेल्प से 12 सेंटीमीटर मेजर करूँगा, नो। तो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, चाहे वो कितना भी सेंटीमीटर है, उसमें लेंथ आपने 12 सेंटीमीटर लिख दी, ब्रेड्थ आपने 8 सेंटीमीटर, और इन चारों को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। इस तरह से आप कोई भी आपको रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालने को आता है, यू कैन फाइंड बाय दिस वे। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन बिलो। अब आपको स्क्वायर के केस में मैम आप नेक्स्ट आपको बताएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट होता है। अब बेटा स्क्वायर के केस में आपको पता है इट्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स आपको स्क्वायर के केस में कोई एक साइड दे रखी है, जैसे इसमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का। तो इसमें आपको देखिए अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका जब मैंने पेरीमीटर निकालना है तो मैं 2 को प्लस करके 2 + 2 + 2 + 2 करके पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकती हूँ। या फिर कितनी बार 2 आ रहा है यहाँ पे, 4 टाइम्स, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 टाइम्स 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 की जगह कुछ और भी हो सकता है, 4 टाइम्स साइड। ओके, क्या बना स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 टाइम्स साइड। ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। और अगर मैं इसको सीधा प्लस कर लेती तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तब भी हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाना था, ठीक है। बट आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स साइड। Okay, 4 times side is a perimeter of square and 2 times length plus 2 times breadth is the perimeter for rectangle. Next आती है इसी तरह से स्क्वायर से रिलेटेड हमारे पास कुछ सम्स हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन बिलो। तो आपको डिफरेंट स्क्वायर के साइड्स दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 6 सेंटीमीटर है, सेकेंड में 11 है और थर्ड में 26 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करके उसका पेरीमीटर, उसकी साइड 6 लिख के उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे यहाँ जो मैम ने फर्स्ट पार्ट लिया है इसका 6 सेंटीमीटर, तो मैं कोई भी एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगी जिसकी मैंने 6 सेंटीमीटर साइड ले ली है। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, so its perimeter of square, so perimeter of square is equal to 4 times side. 4 times side means 4 multiplied by side is 6 and 6 4s are 24 सेंटीमीटर। और या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, इन चारों साइड्स को प्लस कर सकते हो, 6 + 6 + 6 + 6, तब भी आपके पास कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, 4 टाइम्स साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। या फिर आप चारों साइड्स को प्लस करके भी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपने सेकेंड और थर्ड पार्ट भी अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना है। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में क्या है कि आपको एक ट्रायंगल दी होगी, ठीक है, और ट्रायंगल के 3 साइड्स दे रखे होंगे, ठीक है। उनके तीनों साइड्स के डिफरेंट लेंथ्स हैं, ठीक है। सेम लेंथ्स भी हो सकते हैं, जो भी लेंथ्स आपको दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 4
3 और 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स को प्लस करके, तीनों ये जो क्लोज्ड फिगर है ट्रायंगल, इसकी बाउंड्री प्लस करनी है आपने पेरीमीटर निकालने के लिए। तो इसकी बाउंड्री में एक ये साइड आ रही है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनता, बस इसमें आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ्स को प्लस करके इसका पेरीमीटर निकालना है बेटा। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी द सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, ठीक है। तीनों साइड्स को प्लस करके आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। अब यहाँ पे आती हैं आपकी सी पार्ट में क्या क्वेश्चन है? द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपके पास एक ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपने इसका पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10, कितना हो गया आपके पास? 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना बहुत ही इजी है, कोई फार्मूला नहीं लगा, सिर्फ आपने इसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ्स को प्लस करके इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज मैम ने आपको क्या क्या बताया है? पेरीमीटर, हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मैम ने आपके साथ डिस्कस किए। तो आपने ये तीनों ABC पार्ट वर्कशीट 3 के अपनी मैथ्स की नोटबुक पे कंप्लीट कर लेने हैं बेटे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।